पापा, पापा आई एम रियली सॉरी। मैंने सबको नाराज कर दिया। परागी बेटा पहले बैठो प्लीज। नहीं पापा, बैठो। एक मिनट। पानी पी लो। पापा मैं खुद ले लेती। बेटियों को ही हक होता है पापा को पानी पिलाने का। पापा का कोई हक नहीं बनता। पियो। बेटा, आज का दिन हमारी फैमिली के लिए और संजू के लिए बहुत ही मुश्किल था, पर तुम्हारे लिए तो उससे भी ज्यादा टफ था, क्योंकि तुम्हारी तो दोहरी परीक्षा थी ना बेटा। थैंक यू पापा ये बात समझने के लिए। पापा ट्रस्ट मी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स डबल चेक किए थे और मुझे ये भी पता है कि संजू इनोसेंट है। पर दूसरा पहलू ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू तो जरूर है, इसलिए ये फाइनेंशियल गड़बड़ी सामने आई। बेटा, ये गड़बड़ तो इवेंचुअली पकड़ में आ ही जाएगी, मुझे पक्का यकीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें संजू पर ट्रस्ट है ना? कंप्लीटली पापा। थैंक यू वेरी मच बेटा। आज तुमने एक बाप की चिंता कम कर दी। एक पिता होने के नाते सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि तुम्हारे और संजू के रिश्ते के बीच कोई दरार ना आए। यू आर राइट पापा, यू आर राइट। मैं संजू से बात करके 1-to-1 बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करूंगी। थैंक यू। क्या बात करोगे? बात करने के लिए बचाई क्या है? भाई साहब प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है आपकी बेटी से। कहना है? वैसे तुम IAS तो बन गई, पर पता नहीं कि तुमने शायद पढ़ा होगा या नहीं। एक सावित्री थी जो सत्यवान को मौत के मुंह से लेकर आई थी, और एक तुम हो परागी जो अपने पति को जेल भेजने पर तुली हुई हो। तुम ये केस बंद क्यों नहीं कर देती? हमें बख्श क्यों नहीं देती? अरे इतना तो कोई भी गई गुजरी पत्नी अपने पति के लिए करने से पीछे नहीं हटे। प्रमोद। चाचा जी, मैंने शपथ ली अपनी ड्यूटी और अपने देश को अपने रिश्तों के ऊपर रखूंगी। और संजू की टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि मेरे लिए संजू मुझसे ज्यादा बढ़कर है। उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं संजय इनोसेंट है और इस केस की सारी जड़ें बहुत जल्द मेरे हाथ में होंगी और असली अपराधी की मैं जड़ ही उखाड़ दूंगी। आप बस वेट कीजिए, आपकी कंप्लेंट्स मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगी। मिस्टर संजय पाठक, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज अपनी मदर को घर भेज दीजिए। संजू, अभी ना बाहर पापा मिले थे, बोल रहे थे कि संजू थोड़ा अपसेट होगा,
पर तुम मुझसे ये जरूर कहना कि जो तुमने किया वो सिर्फ तुम्हारा काम था। ट्रस्ट मी संजय, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। आई नो कि तुम सिर्फ अपना काम कर रही थी। तुम्हारी आवाज का रूखापन बता रहा है। तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। बस एक बात है जो मैं बार बार सोचे जा रहा हूँ। याद है तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझ पर कंप्लीट ट्रस्ट करती हो तो मेरा कंप्लीट ट्रस्ट एक्सपेक्ट भी करती हो, राइट? राइट, आई डू। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो बात बोली वो बोलने के लिए बोली, कर तुम उस बात का एकदम उल्टा रही हो। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होता तो तुम क्वेश्चनिंग के लिए मुझे अपने ऑफिस नहीं बुलाती। संजू, एक बात कहूंगी, थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। आई ट्रस्ट यू, पूरा भरोसा है तुम पर चाचा जी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम सोच समझ कर बोल रही हो ना कि क्या है? संजू, बैठो। संजू, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम आज तक सिर्फ पढ़ाई करते आए हो। बिजनेस में तुम बहुत नए हो, अभी अभी आए हो, तो चांसेस है कि ये जो फ्रॉड हुआ है इसके पीछे चाचा जी हो। तुम सारा टाइम ऑफिस में फ्रॉड की फाइल चेक करती रहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चाचू पर इल्जाम लगा दोगी। परागी, बचपन से लेके आज तक मैंने चाचू को सिर्फ मेहनत करते और काम करते देखा, अपना बिजनेस संभालते हुए देखा। तुम उन पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? कभी कोई फ्रॉड नहीं हुआ है आज तक। संजू, जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, आई एम श्योर। और सच बताऊं तो आज ऑफिस में भी मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं चाचू को एक्सपेक्ट कर रही थी। पता नहीं तुम कैसे आ गए। कोई तो मैनिपुलेशन हुई है ना, जो शायद चाचा जी ने की है। पता है तुम इस वक्त कैसे बिहेव कर रही हो? एक आईएएस ऑफिसर की तरह नहीं, एक डिटेक्टिव की तरह। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि हम लोग बिजनेस बहुत ही लीगली करते हैं। मेरी फैमिली में किसी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी ने भी नहीं। और इस बात का प्रूफ मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आई होप कि तुम वो प्रूफ जल्द से जल्द लेकर आओ, लेकिन तब तक मैं तुमसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ और खुद से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम ये बात डिस्कस नहीं करते, वरना इसका इफेक्ट हमारे रिश्ते पर पड़ सकता है। राइट। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे कोई बात समझ में नहीं आई सिवाय एक बात के कि मैं अपनी पत्नी परागी पाठक से बात करता हूँ या फिर आईएएस ऑफिसर परागी से। ये मुझे समझ में नहीं आया। मम्मी का कॉल? हेलो जी मम्मी। हेलो हेलो मम्मी, आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा साफ साफ। शिवा भाभी? मम्मी, शिवा भाभी इतना चिल्ला क्यों रही है? हुआ क्या है? क्या? एक मिनट मम्मी, आप क्या कह क्या रही है? ऐसे कैसे? बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो जल्दी आ जा। होली के एक अतुल और शिवा को पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है। पर एक मिनट, भैया भाभी ने किया क्या है और ये कंप्लेंट किसने फाइल की है? क्या बताऊं तुझे, बस तू जल्दी आ जा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। पापा पापा, मैं ना जरा कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या हुआ परागी बेटा, टेंशन में क्यों दिख रही हो? मैं आके बताती हूँ। परागी, संजू जी? परागी को क्या हो गया? कहाँ चली गई? डिस्टर्ब सी लग रही थी। तुम लोगों के बीच कुछ बात हुई क्या? डिस्टर्ब नहीं, पर ऐसे क्यों? पता नहीं, बहुत टेंशन में थी।
इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, हमारे सगे जिया जी है, वो पुलिस में है, चाहे तो हम आपकी उनसे बात करवा सकते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई इंस्पेक्टर साहब? सुनो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, ठीक है? और जिन्होंने कंप्लेन की है उनके पास पक्का प्रूफ भी है। चलो ले चलो इन्हें, बाहर जीप में बिठाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए। मेरी बेटी परागी बस आती ही होगी, एक बार उससे बात कर लीजिए। प्यार से समझा रहा हूँ तो आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है क्या? ज्यादा नाटक किया ना तो यहाँ से घसीटते हुए लेके जाऊंगा। चलो। रुकिए ना, रुकिए, छोड़िए। नहीं, माँ देखो ना, माँ, 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 माँ। रुक जाइए सर। परागी, इंस्पेक्टर, इनके खिलाफ किसकी कंप्लेन मिली आपको जो आप इन्हें अरेस्ट करने आए हैं? आप लोगों ने फिर से पैसों का कोई फ्रॉड किया है ना? और वो इस बार हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। प्लीज बताइए, इनके ऊपर क्या चार्जेस हैं? जो भी चार्ज है इन्हें बता दिया गया है। अगर आपको ज्यादा इंक्वायरी करनी है तो इनके वकील के साथ आप भी थाने आ जाइए। हट जाइए आगे से, वरना पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार करेंगे। सॉरी मैडम, जय हिंद। जय हिंद। अब आप प्लीज बताएंगे आप इन्हें किस जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं? मैडम, ये अतुल परासर और उनकी पत्नी शिवा परासर के खिलाफ सुषमा पाठक ने कंप्लेन की। माँ ने कंप्लेन की है? लेकिन इल्जाम क्या है इन पे? मिसेस सुषमा पाठक ने अपनी शिकायत में उनके बेटे संजय पाठक को होली के दिन इन दोनों के द्वारा नुकसान पहुंचाने की बात कही। भैया, ये इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने संजू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? अरे नहीं परू, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी सास ने हम पर ये इल्जाम क्यों लगाया है। ये इल्जाम सरासर झूठ है। हम तो मेरे मायके गए थे होली मनाने। आप दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। एंड आई एम श्योर इल्जाम माँ ने लगाया है तो बेवजह नहीं लगाया होगा। आप दोनों ने जरूर कुछ ना कुछ किया है, बताइए। चलो, तुम्हें इतना भरोसा तो है कि मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगी। माँ, आप यहाँ? हाँ, मैं देखने आई थी कि तुम पुलिस को अपना काम करने दे रही हो या अपने पोजीशन के पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हो। माँ, मैं अपनी पावर का गलत यूज कभी नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे बताइए कि ये सब क्या हो गया जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना? संजू को तुमने जिस वजह से इतनी बातें सुनाई, उसके मुंह पर पानी फेंका, पूरे भोपाल शहर में उसे बदनाम किया, वो तुम्हारे ये भैया और भाभी की वजह से। होली के दिन ये दोनों ढोल वाले बनकर आए थे और संजू की ठंडाई में भांग मिलाकर उसे पिला दिया। और उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इतनी हड़बड़ी में परागी जा कहां सकती है? एक काम करता हूं, फोन करके देखता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने ऑफिस के किसी काम से गई हो। पॉसिबल है। संजू, क्या हुआ पापा? तुम्हारी माँ भी घर पे नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है, पता है तुम्हें? ताऊ जी, मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। क्या? सारे लोग कहां गए? ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है। ओम साई राम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं,
ठीक है, आप लोग बड़े लोग हो, इसका मतलब बिना सिर पैर के कोई भी इल्जाम लगाओगे हमारे पर? नहीं, मानता हूं आपकी परागी से नहीं बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बदला हमसे लोगे। चुप! जिसके मन में चोर होता है ना, वही चिल्ला के बात करता है। हम पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, बिना सर पैर के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। सबूत है हमारे पास। उस दिन अभय ने वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें अतुल यानी कि तू अपनी वाइफ शिवा को बुला रहा था, और आशी ने खुद तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा है। याद आया कि आशी को बुलवाएं। ये रहा वीडियो। काम हो गया ना? पढ़े लिखे हो तो ये भी पता होगा कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक मैं ही शिवा नहीं हूं, और इस वीडियो में तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है। चेहरे को छोड़िए शिवा भाभी, उस वीडियो में आवाज है जो कि अतुल भैया की है। और इस वीडियो में उस औरत ने जो ज्वेलरी पहनी है वो साफ साफ नजर आ रहा है आपकी है, जो कि आपने अभी भी पहन रखी है, यानी कि ये कड़ा। आप दोनों मिलके भी संजय की एक गलती नहीं निकाल पाएंगे, और आप दोनों ने मिलकर ये किया उसके साथ। तू सच कह रही है परागी, गलती होगी हमसे, सच में गलती हो गई। संजय सही था, हम गलत थे, माफ कर दे हमें परागी। कुछ नहीं तो जेल जाने से बचा ले प्लीज। परागी, हमें जेल जाने से बचा लो, कम से कम मम्मी जी का तो सोचो। मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। और किंकर, वो तो नया जॉब ढूंढ रहा है, उसे कोई जॉब नहीं देगा। अपने भाई भाभी के आंसू देखकर कहीं तुम उन्हें जेल जाने से बचा तो नहीं लोगी? भूल जाओगी कि संजय के साथ क्या सुलूक हुआ है? माँ, जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा भी, फिर चाहे वो कोई भी हो। इंस्पेक्टर, इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो आप कीजिए। मैं इन्हें पूरे प्रोसेस के साथ बेल दिलवाऊंगी। परागी, क्या कर रही है तू? कौन आईएएस ऑफिसर अपने भैया भाभी को जेल भेजता है? आपको याद है कि आपने लास्ट भाई होने का फर्ज कब निभाया था? भाई बहन की रक्षा करता है। अरे मेरी तो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने मम्मी पापा इनका बेटा होने का कौन सा फर्ज निभाया आज तक? सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते आए हैं। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमें सही रिपोर्ट मिली है। एसडीएम के परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ एसडीएम परागी पाठक है जो है रक्षक लॉ एंड ऑर्डर की, वहीं दूसरी तरफ है उनके भैया और भाभी जो भक्षक है कानून के। ये सनसनीखेज खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर। ये मीडिया यहाँ कैसे आई? आप लोगों को किसने बुलाया? क्यों भाभी, ये देख के तो आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा ना। जैसे संजय को ह्यूमिलिएट किया पूरे भोपाल में, वैसे ही अब परागी और उनकी फैमिली की इज्जत भी उछाली जानी चाहिए। ना परागी फोन उठा रही है, वहां से कोई बात हुई? नहीं। ना माँ फोन उठा रही है, आखिर ये सारे लोग हैं कहाँ? पापा, पापा टीवी ऑन करो, न्यूज लगाओ जल्दी।
अबे टीवी लगा। एक तरफ एसडीएम परागी पाठक है जो है रक्षक लॉ एंड ऑर्डर की, वहीं दूसरी तरफ है उनके भैया और भाभी जो भक्षक है कानून के। ये सनसनीखेज खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर। माँ ये क्यों किया आपने?